कॉर्बिस। अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं और फूड रिलेटेड बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जानेंगे पश्चिम बंगाल में फसाई रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी प्रक्रिया क्या है, कागजी कार्यवाही कैसे होती है और दंड के प्रावधान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं कॉर्बिस, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। पश्चिम बंगाल में फसाई रजिस्ट्रेशन फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेजर फूड रेगुलेटर को रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से फसाई ही देता है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत ये अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यह फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए ड्राफ्ट तैयार करने और नॉर्म्स को अंडरलाइन करने के लिए जिम्मेदार है। एक्ट का उद्देश्य FBO को बिल्ड इन पैरामीटर का पालन करने के लिए बाध्य करके फूड सेक्टर के चारों ओर लीगल फेंस लगाना सुनिश्चित करता है। इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल में फसाई पंजीकरण के आसपास की वैधताओं का विस्तार से पता लगाएंगे। फसाई के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देश का एक की रेगुलेटर होने के नाते फसाई फूड सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ हम बताते हैं कि इसके और क्या क्या उद्देश्य हैं। जनता के हितों की रक्षा करने का उद्देश्य, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के माध्यम से भोजन की सप्लाई चेन को मजबूत करना। FSS अधिनियम 2006 के तहत नॉर्म्स के उल्लंघन करने वाले दोषियों को दंडित करना। पश्चिम बंगाल में फसाई पंजीकरण FSS अधिनियम 2006 के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में फसाई रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना भोजन से रिलेटेड बिजनेस के लिए अनिवार्य है। यह 14 अंकों की संख्या के अलावा और कुछ नहीं है, जो लाइसेंस धारी के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में कार्य करता है। अब बताएंगे कौन कौन सी संस्थाएं अनिवार्य रूप से फसाई पंजीकरण या लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए बाध्य हैं। उनमें से है रिटेल आउटलेट्स, पेटी रिटेलर्स, बेकरी शॉप, कॉन्फेक्शनरी आदि। फूड एस्टेब्लिशमेंट के लिए टेम्पररी स्टॉल जो भोजन की सप्लाई चेन से संबंधित है। हॉकर, पैटी मिल्कमैन, डेयरी फैसिलिटीज, मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज और मिल्क वेंडर। वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, मीट एंड फिश प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, फूड मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, पैकेजर्स, नोवेल एंड प्रोप्राइटरी फूड आर्टिकल्स, कोल्ड स्टोरेज, सप्लायर, होलसेलर, मार्केटर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड आर्टिकल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, एस्टेब्लिशमेंट लाइक बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम, फूड सर्विस, एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग विद क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स, क्लाउड किचन। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फूड लाइसेंसेस के बारे में। भारत में खाद्य लाइसेंस के प्रकार। फसाई भारत में FBO को 3 प्रकार के खाद्य पंजीकरण प्रदान करता है। ये जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही खास पॉइंट है। पहला है बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन। इसमें पंजीकरण कराने के लिए 12 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले व्यवसाय के मालिकों और छोटे खाद्य व्यवसायियों की आवश्यकता होती है। दूसरा है फसाई स्टेट लाइसेंस। फसाई राज्य लाइसेंस 12 लाख से 20 करोड़ के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायियों पर लागू होता है। और तीसरा है फसाई सेंट्रल लाइसेंस। यह उन खाद्य व्यवसायी संचालकों पर लागू होता है जिनकी वार्षिक आय अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए से अधिक है। चलिए अब आपको फसाई पंजीकरण और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे ये बताते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। आवेदक की फोटो, पहचान प्रमाण पत्र जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, नगर पालिका या पंचायत द्वारा स्वास्थ्य NOC, सहायक दस्तावेज आदि अगर कुछ हो तो। अगर आपको फसाई राज्य और केंद्र लाइसेंस लेना है तो आवश्यक दस्तावेज क्या है वो भी जान लीजिए, जैसे पासपोर्ट फोटो, फोटो ID प्रूफ, लिस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फैसिलिटी लेआउट प्लान, NOC फॉर्म, म्युनिसिपैलिटी, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स या डायरेक्टर्स या लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट वाटर टेस्ट रिपोर्ट इशूड बाय द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी, MOA और AOA, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड FSS अधिनियम 2006 के तहत मेंशन प्रोविजनल के उल्लंघन के लिए दंड क्या क्या है, चलिए हम जानते हैं। एक वैध फसाई लाइसेंस के बिना भोजन से संबंधित गतिविधियों को करना किसी भी व्यवसायी के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसे मामले में रेगुलेटर अथॉरिटी डिफॉल्टर पर जेल या सजा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अधिनियम में फूड प्रोडक्ट के झूठे विज्ञापन के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं। ऐसे में फसाई अथॉरिटी डिफॉल्टर को 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए मजबूर कर सकती है। हमें आशा है कि अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे फसाई और फसाई के इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। अगर आप भी पश्चिम बंगाल में हैं और किसी तरह का खाद्य प्रोडक्ट या फिर खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको भी ज़रूरत है फसाई रजिस्ट्रेशन की। और फसाई रजिस्ट्रेशन को अगर आपको आसानी से करवाना हो और पल पल पे आपको मदद चाहिए हो, तो आप कॉरबिज में संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमारे यहाँ फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम आपकी हर कदम पर मदद करेंगे और आपके बिजनेस को एक नया आयाम देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिए। देखते रहिए कॉर्बिज।